हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज वीके पारिक मैथमेटिक्स क्लासेज के अंदर। पिछली क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3 के ऊपर जो बेसिक है उसके ऊपर डिस्कस कर लिया था। आज अपन एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें ताकि हमको आपसे मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ हमारी वीडियोज़ है वो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है, हमारा जो वीडियोज़ है वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। आफ्ताब है वो अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 years ago 7 साल पहले आई वॉज मैं था तुमसे 7 times एज ओल्ड एज यूर, जितनी तुम अब से 7 साल पहले थी उस टाइम में तुम्हारी एज से 7 गुना था। तो क्या करेंगे इसके अंदर, पहले अपने को जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की और उसकी डॉटर की वो माननी पड़ेगी। इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको पहले प्रेजेंट एज माननी होती है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y years। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि अब से 7 साल पहले, तो क्या लिखेंगे 7 years ago, 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 7 साल पहले एज कितनी थी x - 7। 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, 7 साल पहले उसकी जो डॉटर है उसकी एज कितनी थी बताओ, y - 7 years लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम थी। गिवन है देखो 7 years ago आई वॉज 7 टाइम, 7 गुना थी किसकी एज, आफ्ताब की उसकी डॉटर से। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। यहाँ से क्या आएगा देखो, x यहाँ प्लस 7y ट्रांसफर करने पर -7y इज इक्वल टू कितना आएगा, -49 + 7। तो x - 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -42। इक्वेशन नंबर 1 x - 7y कितना आ गया, -42 आ गया। अब देखो और क्या गिवन है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years लेटर, अब से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी बताओ, प्रेजेंट एज कितनी है x है, 3 साल बाद x + 3 और उसकी डॉटर की जो एज है वो क्या हो जाएगी बताओ, डॉटर की एज हो जाएगी उसके पास में y + 3। डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y + 3। गिवन क्या है, ये कितनी गुनी है उसकी, 3 टाइम्स है। देखो ये रहा 3 टाइम्स। तो क्या लिखेंगे, ये रही आफ्ताब की एज, ये क्या है 3 गुनी है किसकी, उसकी डॉटर की एज की। सोल्व करो, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3। इसको सोल्व करो कितना आएगा, x - 3y इज इक्वल टू, यहाँ सॉरी कितना है देखो 3 × 3 कितना आएगा 9। तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 6। ये इक्वेशन नंबर 2। आपके पास में 2 इक्वेशन बन चुकी है, इनको हमें सोल्व करना है किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, यानी आपको इनका ग्राफ बनाना है। और आपने इक्वेशन का ग्राफ बनाना पहले सीखा हुआ है, कौन सी क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर।
तो यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और बोर्ड को साफ करके यहाँ पर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो पहली इक्वेशन क्या गिवन है अपने, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है ताकि अपन आसानी से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। अब देखो यहाँ से आपको y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। y की वैल्यूज़ पुट करनी है, x की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो देखो कम से कम आपको x और y की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी आप आसानी से ग्राफ को ड्रॉ कर पाओगे। विदाउट 2 पॉइंट आप ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 7 पुट करूँ तो x कितनी आएगी, देखो x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 7 कितना आएगा, x इज इक्वल टू -42 प्लस 49, x इज इक्वल टू +7, यानी y 7 पुट करिए, x कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो आप यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं 7 लो, 2 लो, 3, आपकी मर्ज़ी है। केवल आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको आप ग्राफ पेपर के ऊपर आसानी से ड्रॉ कर सको। अब देखो यदि मैं y की वैल्यू 6 लूँ तो x कितना आएगा, देखो -42 प्लस 7 इंटू 6, एक्स कितना आ जाएगा, -42 प्लस 7 इंटू 6 42, एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई की टेबल बनाऊँ तो टेबल कैसे बनेगी, ऊपर एक्स की वैल्यू, नीचे वाई की वैल्यू। जब अपन ने वाई की वैल्यू 7 ली तो एक्स कितना आया, 7 आया, और जब अपन ने y की वैल्यू 6 पुट की तो x कितना आया, 0। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स आ गए। अब बाय इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। यहाँ से अपन एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। आप चाहो तो x को सेपरेट कर सकते हो, चाहो तो y को भी सेपरेट कर सकते हो। अब यहाँ आप y की वैल्यूज पुट करोगे। जब अपन y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, 6 प्लस 3 इंटू 0, यानी x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जब अपन y की वैल्यू अगर 1 पुट करूँ, y अगर 1 पुट करूँ तो x कितना आएगा, 6 प्लस 3 इंटू वाई, यानी x कितना आ गया, 9 आ गया। टेबल क्या बनेगी अपनी, x और y में बनेगी। x और y के मिनिमम आपको दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब अपन ने y की वैल्यू 0 पुट की तो x कितना आ गया, 6 आ गया। जब y की वैल्यू 1 पुट की तो x कितना आ गया, 9 आ गया। अब इन दोनों टेबल का यूज करके क्या बनाएंगे, अपन ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो या आप रिव्यू करके दोबारा इसको देख सकते हो। अगर मैं इन दोनों टेबल्स को एग्जाम बनाऊँ तो एक्स वाई 7 7 0 और 6। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है, इस प्रकार से। ये कौन सी एक्स होती है, एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 9 है, यानी आपको एक्स पर पॉजिटिव वैल्यू 9 तक आ जाए उस प्रकार से स्केल लेना है। भाई किसी भी ग्राफ के अंदर अपन स्केल लेते हैं, स्केल आपको वैल्यूज के हिसाब से चूज करते हो। जैसे जो आपका एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर, यानी जो एक बड़ा बॉक्स है वो किसके इक्वल ले रहे हो। अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो 1 यूनिट लोगे, वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो 2 यूनिट 3 यूनिट, आपके हिसाब से एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर आपको स्केल लेनी है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रही है, इसलिए अपन यहाँ पर ले रहे हैं 2 से काम चल जाएगा। तो स्केल क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, स्केल अपना है
वो है एक्स एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर। देखो ग्राफ पेपर इस प्रकार से होता है आपका, इसके अंदर ये एक बड़ा खाना होता है, उसके अंदर 10 छोटी छोटी लाइनें होती है, ठीक है। और एक जो आपका बड़ा खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर तो लंबा होता है और 1 सेंटीमीटर ही चौड़ा होता है, और अंदर वाली जो स्मॉल लाइन्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2 यूनिट, और y पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7 ही है, तो यही काम y एक्सिस पर करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, यहाँ 0 2 4 6 8 और 10, नेगेटिव वैल्यू तो अपने पास में नहीं है। यहाँ पर y एक्सिस पर 2 4 6 और 8। अब देखो x 7 y 7, तो 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7 होगा, 7 और y एक्सिस पर 7 कहाँ पर होगा, ये रहा, यहाँ पर पॉइंट आएगा अपना 7, 0,6, x की वैल्यू 0 ये रही ओरिजिन पर, और y 6 ये रहा 0,6। अब क्या करना है आपको, स्केल से एकदम ध्यान रखते हुए इन दोनों लाइंस को मिलाना है, ठीक है। सेकेंड वाली लाइन कौन सी है आपके 6,0, x 6 और y 0, ये रहा x 6 और y 0, x 9 और y 1, 9 कहाँ पर होगा 8 और 10 के बीच में, x 9 और y 1, तो यहाँ पर 9,1। इस प्रकार से आपका ग्राफ है वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये लाइंस कहीं पर जाकर मिलेगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। 6,0 9,1, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, सॉल्यूशन नहीं निकालना आपको, केवल ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 balls of the same type for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट गिवन है, उससे क्या करना है, इक्वेशन फॉर्मेट बनानी है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक क्रिकेट कोच है, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है। तो अपन मान लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर अपन एक बैट की प्राइस और एक बॉल की प्राइस मान लेंगे। मान लिया बैट की जो प्राइस है वो x रुपीज़ है और बॉल की जो प्राइस है वो y रुपीज़ है। सॉल्यूशन के अंदर लेट प्राइस ऑफ ए बैट, प्राइस ऑफ ए बैट, एक बैट की कीमत कितनी है x रुपीज़ है। लेट प्राइस ऑफ ए बॉल, और एक बॉल की जो प्राइस है वो अपन ने मान ली y रुपीज़ है। बैट की प्राइस मान ली और बॉल की प्राइस भी मान ली, बैट की x रुपीज़, बॉल की y रुपीज़। अब देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 3 बैट और 6 बॉल, इनकी प्राइस कितनी है 3,900 रुपीज़ है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर एक बैट की प्राइस x रुपये है तो 3 की कितनी होगी, अगर एक की x है तो 3 की कितनी होगी 3x या 3x, और एक बॉल की अगर प्राइस y रुपीज़ है 6 की कितनी होगी 6y। इनकी टोटल प्राइस आपको गिवन कितनी है 3,900 रुपीज़। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है आपको कि लेटर सी बाइज, उसके बाद वह अनदर बैट एंड 3 बॉल्स, एक अन्य बैट प्राइस कितनी होगी x और 3 बॉल्स प्राइस कितनी होगी 3y ऑफ सेम काइंड, प्राइस इज 1,300 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 2
ये आपका फॉर्मेट हो गया अलजेब्रिकली फॉर्मेट। अब आपको ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले अपन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और उसके बाद अपन उनको ग्राफ पेपर के ऊपर दर्शाएंगे। तो आपको बताया हुआ है, पहले आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, बाही इक्वेशन 1। किसी भी एक वेरिएबल को चाहो तो आप x को, चाहो तो y को सेपरेट कर सकते हो। तो देखो अपन यहाँ पर x को सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ कितना है 3900, यानी 3900 प्लस 6y है, ट्रांसफ़र करने पर -6y अपॉन में, यहाँ 3 क्या है मल्टीप्लाई में, ट्रांसफ़र करने पर डिवाइड में। ये आ गई हमारे पास में x की वैल्यू। यहाँ पर आपको अब y की अलग अलग दो वैल्यूज़ पुट करनी है, जिनके लिए x की हमें दो वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू, आप ध्यान रखना यहाँ पर आपको x और y की ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है ताकि आप उनको आसानी से ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सको, अपनी यूनिट के अंदर उनको इंक्लूड कर सको, स्केल के अंदर इंक्लूड कर सको। तो देखो यहाँ पर मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ, मान लो y मैंने ले लिया 400, y कितना ले लिया 400। अगर मैं यहाँ पर y 400 लूँ, x कितना आएगा देखो 3900 माइनस 6 इंटू 400 अपॉन 3। तो देखो x कितना आएगा यहाँ से 3900 माइनस 2400 अब देखो यहाँ से x कितना आएगा 00 9 माइनस 4 5 1 अपॉन 3 आ गया। x कितना आएगा यहाँ से 500। अपन ने y कितना लिया 400 लिया, x कितना आ गया 500 आ गया। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर x लूँ, अगर मैं यहाँ पर y 500 लूँ, अगर मैं यहाँ पर y 500 लूँ, सेकेंड वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन y इज इक्वल टू 500। आपको ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसके अंदर वैल्यू क्या है इंटीजर आए। तो x कितना आएगा देखो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 500 अपॉन 3। तो x कितना आएगा 3900 माइनस 6 5 या 30 मीन्स 3000 अपॉन 3। तो x कितना आ जाएगा 900 अपॉन 3, यानी x कितना आ गया 300। ये आपकी x और y की वैल्यूज़ आ गई। तो अब तो आपके केवल एक इक्वेशन सॉल्व हुई है, आपको इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। तो पहले देखो टेबल बना लेते हैं यहाँ पर x और y की। जब आपने y की वैल्यू 500 ली तो x कितना आया 300, और जब आपने x की वैल्यू 400 ली, सॉरी y की वैल्यू 400 ली तो x कितना आया 500। ये आपकी केवल एक टेबल आई है। इसी प्रकार आपको सेकंड वाली टेबल भी निकालनी है, उसके बाद उसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो देखो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब यहाँ पर y की वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 400 लूँ तो x कितना आएगा 1300 माइनस 1200, x कितना आ जाएगा 100। और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 300 पुट करूँ तो x कितना आएगा 1300 माइनस 900, तो x कितना आ जाएगा 400। ये आपकी x और y की वैल्यूज आ गई। इनकी टेबल बना लीजिए। जब आपने y कितना लिया 400 लिया तो x कितना आ रहा है 100 आ रहा है, और जब आपने x को 400
जब y 300। ये आपकी x और y की वैल्यूज़ आ गई, इनको हमें ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो एकदम ईजी है। देखो सबसे पहले ग्राफ बनाओगे, ग्राफ के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ x, यहाँ o, यहाँ x डैश, y o, y डैश। स्केल क्या लोगे आप यहाँ पर? देखो 300, 500, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 500 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 100 है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? स्केल क्या ले लेंगे? एक्स एक्सिस पर जो आपकी 1 सेंटीमीटर है वो क्या होगा? 100 यूनिट के इक्वल ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है वो भी 100 यूनिट अपन ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? देखो 100, 200, 300, 400 एंड 500। इधर भी क्या आ जाएगा? 100, 200, 300, 400 एंड 500। x 300, y 500, x 300 और y 500, ये रहा। x 500, y 400, x 500, y 400, तो ये रहा। इन दोनों को आपको स्केल से मिला देना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। x 100, y 400, x 100, y 400, ये रहा। x 400, y 300, x 400, y 300, ये रहा। इन दोनों को आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप ग्राफ के ऊपर स्केल से बनाओगे तो एकदम बिल्कुल आपका इन पॉइंट से जो ग्राफ है वो सही आएगा। यहाँ पर बोर्ड है अपने, तो इस प्रकार से लाइन है वो सीधी नहीं खींच पा रही है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट से इक्वेशन फॉर्मेट बनानी है और उसके बाद में उसको ग्राफिकली डिनोट करना है। तो देखो क्या गिवन है कि 2 kg सेब और 1 kg जो अंगूर है उनका मूल्य कितना है? 160 रुपये है। तो मान लेते हैं कि 1 kg जो सेब है उसका जो प्राइस है वो x रुपीज़ है, और 1 kg ग्रेप्स की प्राइस y रुपीज़ है। ठीक है, तो लेट प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज़ और प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या खरीद रहे हैं वो? 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स। तो अगर 1 किलो की प्राइस x रुपये है तो 2 किलो की कितनी होगी? 2x प्लस 1 किलो ग्रेप्स की कितनी होगी? y। टोटल कितनी गिवन है? 160। उसी प्रकार आगे क्या गिवन है आपको कि 4 kg एप्पल है तो कितना हो जाएगा? 4x, और 2 kg ग्रेप्स कितना हो जाएगा? 2y। तो 4x प्लस 2y टोटल कितनी है? 300। ये आपके दो इक्वेशन आ गई। ये क्या हो गया? एल्जेब्रिकली इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और उससे किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से y को सेपरेट करना इजी है, इसलिए अपन y को यहाँ से सेपरेट कर रहे हैं। कितना आया? 160 माइनस 2x। यहाँ पर अब x की वैल्यू आपको पुट करनी है। अगर मैं x की वैल्यू 80 पुट करूँ तो y कितना आएगा? 160 माइनस 2 इंटू 80 यानी 160। y कितना आ गया? 0। If I put x is equal to 60, then I get y is equal to 160 minus 2 into 60 means 120. Then we get y is equal to 40. इसी प्रकार अब अपन इसकी टेबल बनाएंगे x और y। x की वैल्यू जब अपन ने 80 पुट करी तो y कितना आया? 0। जब x 60 पुट किया तो y कितना आया? 40। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या गिवन है? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, कितना बचा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। यहाँ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करने पर डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 अपॉन 2 आएगा। डिवाइड किया कितना आया? 150। अब यहाँ से अपन ने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, कितना आ रहा है? y इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स आ रहा है। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखो
अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 70 पुट करूँ तो y कितना आएगा 150 माइनस 2 इंटू 70, तो y कितना आ जाएगा 150 माइनस 140, y आ जाएगा अपने पास में 10। सेकेंड, यदि x की वैल्यू 60 पुट करूँ तो y कितना आएगा 150 माइनस 2 इंटू 60, y कितना आ जाएगा 150 माइनस 120, यानी y आ जाएगा अपने पास में 30। टेबल क्या बन जाएगी अपने पास में x और y की, कि जब अपन ने x की वैल्यू 70 पुट की तो y आ गया 10, जब x की वैल्यू 60 पुट की तो y आ गया 30। तो देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 80 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 40। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट को आप चाहो तो यूनिट को ले सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, और y एक्सिस पर भी, ये x पर और ये y पर, ये भी 10 यूनिट। यहाँ कितना आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये रहा हमारा 80। यहाँ 10, 20, 30 और 40 तक मैक्सिमम है। यहाँ देखो x 80 y 0, ये रहा x 80 और y 0, x 60 y 40, x 60 और y 40 ये रहा। इन दोनों को स्केल से मिलाना है और ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। x 70 y 10, x 70 y 10 ये रहा, और x 60 y 30, x 60 और y 30 ये रहा। इनको आपको स्केल से मिलाना है, ये आपका ग्राफ आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ हो सकता है ग्राफ आपका टेढ़ा मेढ़ा आया हो, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर स्केल से बनाओगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल राइट आएगा। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।